Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Saraswati Senior Secondary School Gudiani Rewadi. Today we are going to start 7th class 7th lesson. Our lesson है In the Memory of a Lion. इसकी जो थीम है वो है पेट्रियटिज्म थीम है. ठीक है, ये जो लेसन है इसमें इसको शुरू करने से पहले हम कुछ वर्ड मीनिंग्स है वो डिस्कस कर लेते हैं. डोमिनेशंस का मतलब होता है जुरिसडिक्शंस यानी कि न्याय अधिकार प्रभुता. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अकम्पनी का मतलब होता है अटैक टू साथ साथ होना. पेंसिव का मतलब होता है विस्टफुल विषादग्रस्त या फिर विचार मग्न. ये मतलब गहन विचारों के अंदर कोई इंसान है वो विचारों के अंदर डूबा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं पेंसिव बोलते हैं. ठीक है, जिसको पेंसिव मूड भी कहीं पे लिखा हुआ होता है उसका मतलब यही होता है कि वो उसका जो मूड है वो कैसा है उदास है या फिर वो विचारों के अंदर खोया हुआ है. उसके बाद आता है हमारा असाइनमेंट का मतलब है असाइनिंग सौंपा हुआ कार्य यानी कि किसी को कोई कार्य सौंपा गया है और वो उस कार्य को किस तरीके से प्रेजेंट करेगा. उसके बाद आता है हमारा अनअसेलेबल. इसका मतलब होता है अनटचेबल यानी कि अपराजित जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं अछूता भी बोल सकते हैं जिसको किसी ने ना छुआ हो. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इग्वाना का मतलब होता है गोधा यानी कि ये एक प्रकार की छिपकली होती है जो इसके ऊपर अगर इसकी कमर के ऊपर रस्सी बांध दी जाए तो ये कई किलो का भार उठा सकती है. इवन एक मनुष्य का भार भी उठा सकती है. ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे क्या है इग्वाना गोह या फिर गोधा भी बोला गया है. एक प्रकार की छिपकली सी होती है. ठीक है, जो कि दीवारों के ऊपर इसकी अच्छी पकड़ होती है. उसके बाद आता है हमारा सिल्दर का मतलब होता है स्लाइड सरकते हुए जाना या फिर रेंगना जो रेंग कर जो चलते हैं जैसे कि सांप वगैरह होते हैं जो भी हमारे रेप्टाइल्स होते हैं ना वो जो रेंग कर चलते हैं वो वाला. उसके बाद आता है रैम्पोर्ट का मतलब होता है बुलवार्क प्राचीन दुर्ग या फिर परकोटा यानी कि कोई पुराना सा जो किला है. अभी हमारा जो आगे जो लेसन आ रहा है उसके अंदर इसका जिक्र आएगा रैम्पोर्ट का. इसका मतलब एक पुराना जो दुर्ग है कोंडाना का जो दुर्ग है उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है. उसके बाद आता है हमारा एंशु का मतलब होता है रिजल्ट यानी कि परिणाम स्वरूप होना. ठीक है, कोई भी जो घटना होती है उसका क्या परिणाम निकलता है उसके बारे में डिस्कस करता है. उसके बाद आता है हमारा प्रोफेशियली. इसका मतलब होता है कॉपियसली यानी कि प्रचुरतापूर्वक अधिकता से. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है इम्पोज डालना या फिर दंड देना. उसके बाद आता है हमारा फ्लैटर का मतलब होता है कमोशंस फड़फड़ाना या फिर हम इसको हलचल भी बोल सकते हैं. जैसे किसी पक्षी को पकड़ लेता है तो वो फड़फड़ाता है अपने पंख वगैरह फड़फड़ाता है ना. उसी तरीके से यहाँ पे जो वर्ड फ्लैटर वर्ड यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है जब हमारा जो बहादुर जो तानाजी हैं वो जब कोंडाना के किले के ऊपर आक्रमण करते हैं तो वहाँ के जो शत्रुओं की जो हालत होती है वो कैसे होते हैं फ्लैटर के होते हैं वो फड़फड़ाते हैं. ठीक है, दुख के अंदर पीड़ा के अंदर उनकी जो हलचल होती है. उसके बाद आता है हमारा ग्रीफ का मतलब होता है शोरो दुख तकलीफ पीड़ा दर्द. उसके बाद आता है हमारा कंपेनियन का मतलब होता है फैमिलियर साथ देना या फिर परिचित होना जो हमारे जानने पहचानने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं फैमिलियर बोलते हैं. उसके बाद आता है हमारा एक्सक्यूट का मतलब होता है फुलफिल पूरा करना या शांत करना. नेक्स्ट है हमारा रिकैप्चर का मतलब होता है रिटेक पुनः अधिकार में ले लेना यानी कि कोई चीज़ किसी के पास मतलब पहले मेरे पास थी उसके बाद मेरे से किसी और ने छीन लिया फिर मैंने उसके साथ युद्ध करके या जैसे भी करके मैंने उस चीज़ को दोबारा से अपने अधिकार में ले लिया तो उसको हम क्या कहेंगे पुनः अधिकार में लेना. उसके बाद आता है हमारा फेस्टिव का मतलब होता है गे खुशी या फिर खुश मिजाज आनंद में जिसको हम बोल सकते हैं. उसके बाद आता है हमारा पोस्टपोन डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन का मतलब होता है टालना. ठीक है, उसके बाद अब हमारा जो लेसन शुरू होने जा रहा है इन द मेमोरी ऑफ ए लायन. ये जो लेसन है 7th क्लास का 7th लेसन है. इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ. सबसे है तानाजी मोलसरे हैं वो कौन है शिवाजी चाइल्डहुड फ्रेंड यानी कि जो छत्रपति जो शिवाजी हैं उनके बचपन के जो मित्र हैं वो हैं तानाजी जो कि बहुत ही बहादुर है और बहुत ही शक्तिशाली वीर योद्धा या तानाजी तो इनको सिंह भी बोलते हैं. ठीक है, यानी कि शेर भी बोलते हैं. उसके बाद आता है हमारा सूर्याजी कौन है सूर्याजी जो है वो शिवाजी
के जो दरबार में कोर्ट में काम करते हैं और वो एज ए मैसेंजर के रूप में कहाँ जाते हैं, तानाजी के घर जाते हैं और उनको मैसेज देने के लिए जाते हैं, शिवाजी का मैसेज देने के लिए जाते हैं। उसके बाद आता है रायगढ़। रायगढ़ ये कौन सी जगह है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी का शासन है, यानी कि अब शिवाजी कहाँ पे शासन कर रहे हैं, रायगढ़ के ऊपर उनका शासन है। मराठा, मराठा इनकी फौज का नाम है, यानी कि जो शिवाजी है वो किससे बिलोंग करते हैं, मराठा साम्राज्य से बिलोंग करते हैं। माँ साहिब, माँ साहिब कौन है, शिवाजी की माता जी है जिनको जीजाबाई कहा गया है, ठीक है, सॉरी जिनका नाम जीजाबाई है। उसके बाद आता है कोंढाणा फोर्ट। कोंढाणा फोर्ट पहले तो शिवाजी के हाथों में था, लेकिन बाद में क्या होता है, मुगलों ने उनके ऊपर आक्रमण करके और फिर से वो अपने अधिकार में ले लेते हैं। अब जो एट प्रेजेंट जैसे हमारा जो लेसन शुरू होता है उस टाइम पे जो कोंढाणा जो किला है वो किसके पास है, वो उदय सिंह राठौड़ के पास है, जो कि मुगल साम्राज्य का राजा है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा चंद्रावती। चंद्रावती है ये उदय सिंह की हथनी का नाम है और ये बहुत ही शक्तिशाली हथनी है। इसको किलर एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये इतनी शक्तिशाली है कि अगर ये युद्ध में चली जाए तो काफ़ी सारे सैनिकों को ये मार देती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा यशवंती। यशवंती कौन है, यशवंती है इग्वाना। यशवंती एक छिपकली टाइप का एक पक्षी होता है, सॉरी छिपकली टाइप का एक एनिमल्स है जो किसके पास है, तानाजी के पास है। और वो उसको छिपकली टाइप का है, उसकी कमर पे वो रस्सी बांधकर वो कहाँ पे जाते हैं, कोंढाणा का जो किला है उसके अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं और वो सक्सेस भी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कल्याण गेट। जो कोंढाणा का जो किला है वो उसके चारों तरफ की जो सिक्योरिटी होती है, चारों तरफ एक तरफ का जो किला होता है, सपोज करो कि हमारा किला इस तरीके का है, ठीक है। उसके 3 तरफ तो जो है वो इधर भी और इधर भी और इधर भी सैनिक तैयार कर रखे हैं, सैनिक खड़े कर रखे हैं। जैसे कि उदय सिंह ने इनके तीनों तरफ क्या पहरेदार खड़े कर रखे हैं, ठीक है। और इसका ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे इसलिए सैनिक खड़े नहीं कर रखे, यहाँ पे इसलिए पहरेदार खड़े नहीं कर रखे क्योंकि इसकी जो दीवार है वो बिल्कुल सीधी है, यहाँ पर चढ़ पाना असंभव के बराबर है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ से कोई भी अटैक नहीं कर सकता। कोंढाणा का जो किला है वो काफ़ी ऊंचा है, लंबा है और वो उसका जो वेस्ट का जो हिस्सा है उस तरफ से कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता। तो इस वजह से जो कल्याण गेट है वो एक गेट का नाम है। तो यहाँ पे जैसे हमारा लेसन शुरू होता है, तो लेसन जब हमारा शुरू होता है तो लेसन के अंदर जो शिवाजी की जो माताजी हैं जीजाबाई, वो शिवाजी को बुलाती है और कहती है कि उनको कोंढाणा किला चाहिए। शिवाजी कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं कोंढाणा का किला मैं आपको कैसे लाके दे सकता हूँ। लेकिन जीजाबाई है वो अपनी जिद के ऊपर अड़ जाती है और कहती है कि नहीं, मुझे तो कोंढाणा वापस चाहिए ही चाहिए। अब शिवाजी सोचते हैं कि मैं किस तरीके से कोंढाणा किला वापस ले सकता हूँ। शिवाजी अपने दोस्त को बुलाते हैं, उनके दोस्त का नाम है तानाजी। तानाजी को वो सूर्याजी को भेजते हैं एज ए मैसेंजर के रूप में और कहते हैं कि तानाजी को बुला कर लाओ, क्योंकि उस किले को जीतना असंभव है, इम्पॉसिबल है। लेकिन उसको पॉसिबल कौन बना सकता है, तानाजी ही बना सकते हैं। और इसलिए जो सूर्याजी हैं वो उनके घर पे जाते हैं, तानाजी के घर पे जाते हैं। जब तानाजी के घर पे सूर्याजी जाते हैं तो उस टाइम वो अपने बेटे की शादियों के अंदर बिजी रहते हैं। जब सूर्याजी की एंट्री होती है तब उस टाइम पे तानाजी और उनकी वाइफ दोनों दुल्हन और ब्राइड और ब्राइड ग्रूम के लिए क्या जो ऑर्नामेंट्स और जो कपड़े होते हैं, जो नए नए कपड़े होते हैं, वो सब तैयार कर रहे होते हैं, यानी कि उनको पहनाने के लिए वो सारा अरेंजमेंट कर रहे होते हैं। उसी टाइम पे एक सर्वेंट जाके तानाजी को कहता है कि आपसे मिलने कोई आया है, रायगढ़ से आपसे मिलने के लिए कोई आया है, ठीक है। उसके बाद तानाजी कहते हैं कौन आया है, तो वो कहते हैं कि सूर्याजी आए हैं। तो सूर्याजी को देखकर तानाजी कहते हैं कि आओ मित्र, आप बताओ कैसे आए। तो वो कहते हैं कि महाराज ने यानी कि शिवाजी ने आपको शीघ्र ही महल में बुलाया है। तानाजी कहते हैं कि ठीक है। सूर्याजी उस टाइम पे कहते हैं कि आपके लड़के की तो शादी है और आप तो कहते हैं कि इस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरी मातृभूमि को है और
शिवाजी को मेरी ज़रूरत है, तो मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है, तो इस वजह से मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तो उस टाइम पे तानाजी है वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। तो उनकी वाइफ है वो बिना कुछ बोले अंदर चली जाती हैं, और अंदर जाने के बाद वो उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्या करती है, अपने हाथ में एक थाल लेके आती है जिसके अंदर तिलक वगैरह होता है, और वो तानाजी के माथे पर तिलक लगाती है और उनको तलवार देकर वीरों की तरह उनको विदा करती है। जैसे ही तानाजी वहाँ से निकल जाते हैं, और फिर उनको बाद में रास्ते में पता चलता है कि उनको कोंडाना का किला जीतना है, कोंडाना के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। और फिर वहाँ जाने के बाद वो शिवाजी से मिलते हैं। शिवाजी कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल काम है, ठीक है, इस काम को कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है, अगर इस काम को कोई कर सकता है तो वो आप ही कर सकते हो, इसलिए मैं कोंडाना का जो किला है उसका विजय का भार मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। कोंडाना के किले के ऊपर जो उदय सिंह है उन्होंने 5000 सैनिक तैनात कर रखे हैं, और जबकि तानाजी हैं वो मुश्किल से 1000 सैनिक ही लेकर जाते हैं, यानी कि उनके जो सैनिकों की संख्या होती है वो शायद 1000 भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो कोंडाना के किले के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जब वो कोंडाना के किले के ऊपर आक्रमण करते हैं तो उस टाइम रात का टाइम होता है, अंधेरी रात होती है, और कोंडाना के किले के ऊपर जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि 3 तरफ से तो उनके जो गार्ड खड़े हुए हैं, पहरेदार खड़े हुए हैं। तानाजी है ये योजना बनाते हैं कि वहाँ जाने के बाद कल्याण गेट को वो खोल देंगे, सपोज दैट कि यही कल्याण गेट है, इसको खोलने के बाद जो हमारे जो सैनिक हैं वो कल्याण गेट से एंटर करेंगे और फिर हम उस किले पे विजय प्राप्त करेंगे। जैसे ही वो जाते हैं तो उस टाइम पे ऐसा कहा गया, हमारे लेसन में तो नहीं है लेकिन फिर भी स्टोरी के अंदर बताया गया है कि जैसे ही जो तानाजी हैं वो उस किले के पास जाते हैं तो उस टाइम पे उदय सिंह एक पार्टी दे रहा होता है, लेकिन जब तानाजी वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद वो अपनी उसको छिपकली को निकालते हैं, यशवंती को निकालते हैं, और यशवंती की कमर पे रस्सी बांध के उसको कोंडाना के किले पे चढ़ने के लिए बोल देते हैं, और वो उसी साइड से चढ़ने के लिए बोलते हैं जिसकी पत्थर की जो दीवारें हैं वो बिल्कुल सीधी हैं, जिसके ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। इधर से जब यशवंती जब चढ़ती है तो वो यशवंती गिर जाती है, वो अपनी ग्रिप ठीक से बना नहीं पाती और इस वजह से वो नीचे गिर जाती है। तो वहाँ पे एक सैनिक खड़ा होता है और वो कहता है कि इस तरीके से छिपकली का गिर जाना अपशगुन माना गया है, यशवंती का गिर जाना अपशगुन माना गया है। तब तानाजी कहते हैं कि सोल्जर की लाइफ में शगुन और अपशगुन कुछ नहीं होते, और वो जय भवानी बोल के किले के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। यशवंती को फिर से वो जाने के लिए बोलते हैं और इस बार यशवंती फुल फोर्स के साथ जाके और किले के ऊपर पहुंच जाती है, और उसके बाद तानाजी जाते हैं। तानाजी वहाँ पे जाने के बाद रस्सियों को टाइट करके उनके बाकी सैनिक वहाँ जाते हैं, किले के ऊपर जाके चढ़ते हैं, और उसके बाद फिर वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो वहाँ पे तानाजी जाके उदय सिंह के बेटों के साथ भी युद्ध करते हैं, तो लेकिन उदय सिंह को पता चल जाता है कि तानाजी ने किले के ऊपर आक्रमण कर दिया है। उदय सिंह अपनी हथनी को किसको चंद्रावती को भेजता है। चंद्रावती है वो किलर एलिफेंट है, लेकिन वो भी मारी जाती है। जब उदय सिंह को पता चलता है कि चंद्रावती है वो मारी गई है तो उदय सिंह आगबुला होकर खुद लड़ने के लिए आता है, और तानाजी का और उदय सिंह का काफ़ी जमकर युद्ध होता है, जिसमें उदय सिंह और तानाजी बुरी तरह से घायल हो चुके होते हैं, और तानाजी जो है वो उदय सिंह को मार देते हैं और उदय सिंह भी तानाजी को मार देता है। सूर्याजी जब ये देखते हैं तो तब तक सूर्याजी तानाजी का और उदय सिंह का युद्ध हो रहा होता है, तब तक वो कल्याण गेट खोलने में सक्षम हो जाते हैं और वो कल्याण गेट खोल देते हैं। उस टाइम पे उदय सिंह के मरने के बाद वो इस खबर को फैला देते हैं कि उदय सिंह मारा गया, और तानाजी को सूर्याजी हैं वो तानाजी की जब डेड बॉडी देखते हैं तो देखते हैं उनकी पल्स वगैरह है वो नहीं चल रही है, तो उनको काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो खुखार होकर युद्ध करना शुरू कर देते हैं, और कुछ ही मिनटों के अंदर वो कोंडाना के ऊपर अपना विजय का झंडा फहरा देते हैं। और उसके बाद वो वापस जाते हैं, रायगढ़ जाते हैं और शिवाजी को ये समाचार सुनाते हैं कि हमने कोंडाना किले है वो विजय उसके ऊपर विजय हासिल कर ली है। तब शिवाजी कहते हैं कि लेकिन तानाजी कहाँ है, तो उस टाइम पे सूर्याजी कुछ नहीं बोलते और अपनी गर्दन झुकाकर खड़े हो जाते हैं और अपने जो कंधे हैं वो कंधे हिला देते हैं, सोल्जर हिला देते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं तब सूर्याजी कहते हैं कि तानाजी नहीं रहे। तब जो शिवाजी महाराज हैं वो कहते हैं
कि हमने कोंढाणा का किला तो किला के ऊपर तो विजय प्राप्त कर लिया है, कोंढाणा का जो गढ़ था वो तो हमने जीत लिया है, लेकिन एक बहादुर शेर को हमने गवा दिया है। और इसी के साथ हमारे जो लेसन की स्टोरी है वो खत्म हो जाती है। और इस तरीके से शिवाजी का जो दोस्त था, जो बचपन का जो दोस्त था तानाजी, वो अपनी जान देकर भी अपनी मातृभूमि की रक्षा करता है और शिवाजी के वचनों का पालन करता है। जबकि उनके बेटे की शादी हो रही होती है तब भी वो शादी को छोड़कर और किसको महत्व देता है, अपनी मातृभूमि को महत्व देता है। और इसी वजह से शिवाजी उनको शेर कहते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हमारा लेसन खत्म होता है। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।